अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नंदिनी बेटा, जरा यहां आओ। जी बापू। बेटा, तुझे देखने लड़के वाले आना चाहते हैं, क्या तुम तैयार हो? जैसी आपकी मर्जी अम्मा। अजीत बेटा। बाबूजी, वो दुर्गेश शंभू का ट्यूबवेल लगवाकर गांव में अपनी पैठ बना रहा है, और तो और वो इस बार सरपंच के चुनाव का नामांकन भी भरने वाला है। तो वो हमारी बराबरी करना चाहता है। उसे पता नहीं है कि इस जिले में वही होता है जो धर्मपाल चाहता है। इस बार भी चुनाव में हमारा आदमी खड़ा होगा और वही जीतेगा। बाबूजी, मैं ये सोच रहा था कि जिस तरह से दुर्गेश ने गांव में अपनी साख बना ली है, क्यों ना हम उसे अपनी तरफ मिला लें। बस, इस तालाब के मगरमच्छ हम हैं और इतनी हिम्मत किसी में नहीं जो हमसे टक्कर ले सके। हाँ, आज रात को काम हो जाएगा। बाबूजी, अगर आप इस तालाब के मगरमच्छ हैं, तो मैं भी वो तैराक हूं जो किसी भी मगरमच्छ को मात दे सकता है। जी, हाथ छोड़ मेरा, लेकिन हाथ छोड़ मेरा, जाने दे मुझे। जिस हाथ को मैं जिंदगी भर के लिए थामना चाहता हूँ, तो मुझसे कह रही है कि मैं उस हाथ को छोड़ूं। तू समझता क्या है खुद को? हाँ, जाने दे मुझे। इस गांव का होने वाला सरपंच और अभी के सरपंच का बेटा। बाप के दम पे इतना उड़ मत, समझा? जाने दे मुझे। एक बात नहीं, जैसे जैसे तू जवान होती जा रही है, तू और भी खूबसूरत लगने लगी है। इसे छुप छुप के ना देखना बंद कर दे, वरना तेरी आंखें निकाल लूंगी, समझ गया ना? नहीं, तू मुझसे ऐसी क्यों बात करती है? अरे कितना प्यार करता हूँ मैं तुझसे। क्या तुझे मेरी इन आंखों में पहले प्यार दिखाई नहीं देता? देख ले नंदिनी, तेरी आंखों में देखने की कोशिश करता मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। तो क्या करूँ? हाँ,
भूल गया जब मेरी दीदी का रिश्ता तेरे बड़े भाई के लिए गया था तो तेरे बापू ने कैसे बेइज्जत किया था मेरे घर वालों को। मेरी उस बात को बीते हुए 3 साल हो गए। तू सिर्फ एक बार मुझसे हाँ कर दे, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं अपने बाबूजी को मना लूंगा। तेरे बापू ने जो नफरत की दीवार खड़ी की है वो कभी गिर नहीं सकती। और एक बात, मुझे सपने ना देखना बंद कर दो। और वैसे भी मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। छोड़ हाथ, हाथ छोड़े, बोल रही दर्द हो रहा है। मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाए ये मैं होने नहीं दूंगा। हाथ छोड़ मेरा, मैं बोलूं हाथ छोड़। बहुत हो चुका, अब और नहीं। अब मैं तुझे अपना बना कर ही रहूंगा। चौधरी साहब, ये बात आपकी हमें बहुत अच्छी लगी। दुर्गेश जी, हमारी तरफ से हाँ है। संजना, होने वाली बहू को शगुन का कंगन पहना दो। अरे पहले आप लोग अपना मुंह तो मीठा कीजिए। नंदी बेटा, अपने होने वाले सास ससुर का मुंह मीठा कराओ। मिठाई बाद में खिलाना बेटा, पहले आओ मेरे पास बैठो। कितनी सुंदर है मेरी बहू। अरे वाह, ये तो लग रहा है जैसे तुम्हारे ही हाथों के लिए बना है। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बिटिया। तो फिर शादी की तारीख कब? तारीख क्यों, पंडित जी को बोल के अगले महीने का शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं। जी, जैसी आपकी इच्छा। अच्छा दुर्गेश जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। वो क्या है कि सफर लंबा है तो थोड़ा समय से निकलना ही सुरक्षित रहेगा। लेकिन हम तो सोच रहे थे कि आज रात आप यहीं रुक जाते और कल सुबह सुबह नाश्ता करके फिर निकल जाते। तो ये तो आपका बड़प्पन है। वो क्या है कि कल से फसल की कटाई शुरू होनी है, तो हमें आज ही निकलना होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, राम राम। राम राम। बहुत इज्जत है गांव में दुर्गेश जी की। कुछ भी कहिए, मुझे तो नंदिनी बहुत अच्छी लगी। बस अब जल्द से जल्द मुहूर्त निकलवाइए शादी का। क्या हुआ बेटा? बापू, सड़क पे आगे कुछ पत्थर पड़े हैं। ऐसे लोग हैं इस गांव के, बीच रोड में पत्थर जमा रखे हैं। ड्राइवर, हटाओ इन्हें। कौन है? सामने हो, क्या मजाक लगा रखा है? इस गांव पिताजी, इस गांव में बारात आई तो बेटे की लाश लेके जाओगे? अरे बेटा जल्दी जल्दी बैठ, चल ड्राइवर चलो, चल जल्दी जल्दी बैठ बैठ। ये लो 4000 रुपए, इससे बीज और खाद खरीद लेना। राम राम। देखिए तो आपकी लाडली क्या कह रही है। क्या हुआ बेटी? बापू, कल जब शालिनी के घर से मैं वापस आ रही थी तो वो रास्ते में। एक मिनट, ये आ गई तुम्हारी शादी की तारीख। चौधरी साहब का फोन। हेलो चौधरी साहब, कैसे हैं? सब कुशल मंगल? हाँ? क्या हुआ जी, क्या बात है? बापू क्या हो गया? आप परेशान क्यों लग रहे हैं? उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया।
ऐसा क्या हो गया एक रात में? कल तक तो सब ठीक था। पता नहीं, कल जब वो लोग घर जा रहे थे। कौन है? सामने क्या मजाक लगा रखा है? इस गांव पिताजी, इस गांव में बारात आई तो बेटे की लाश लेके जाओगे? ये किसकी हरकत हो सकती है? मुझे पता है ये उसी की हरकत। नहीं माँ, मैं जानती हूँ ये किसका काम है। लग रहा है दारू ज्यादा हो गई। मेरी जान, मेरी नंदिनी मुझे फोन में भी दिख रही है और बाहर भी दिख रही है। होश आया? मैं फोन के बाहर ही हूँ। मेरी हिम्मत कैसे हुई उन लोग को धमकी देने की? किसको धमकी देनी? तो मेरे लिए रिश्ता लेके आए थे, तोड़ दिया उन लोगों ने रिश्ता। तोड़ दिया? बहुत अच्छा किया, वरना मैं तोड़ देता। एक बात कान खोलकर सुन ले नंदिनी, तू सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तेरी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। अभी तू होश में नहीं है, तुझे तो मैं कल देख लूंगी, समझा? ये दुर्गेश की बेटी नंदिनी थी ना? क्यों आई थी यहाँ? बाबूजी वो मुझे उससे शादी करनी है बाबूजी। तेरा दिमाग खराब हो गया है? इससे शादी करेगा तू? वो बात 3 साल पुरानी हो गई बाबूजी, अब भूल जाइए उसको। मैं उसको पसंद करता हूँ, मुझे उससे शादी करनी है बाबूजी। ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, समझा तू? क्यों बाबूजी? मेरी शादी नंदिनी से क्यों नहीं हो सकती? अगर मेरी शादी नंदिनी से हो गई ना तो उसका बाप दुर्गेश हम दोनों की मुट्ठी में आ जाएगा। वरना इस बार उस गांव से हमारे किसी भी आदमी का सरपंच का इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अब तू मुझे राजनीति सिखाएगा? इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, समझा? ठीक है बाबूजी, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर नंदिनी से मेरी शादी नहीं हुई ना बाबूजी तो मैं अपनी जान ले लूंगा। बाबूजी, बाबूजी नंदिनी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है बाबूजी। नंदिनी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। दुर्गेश जी, आपने हमारे बेटे का रिश्ता अपनाकर ये साबित कर दिया है कि आपने पुरानी बातों के लिए हमें माफ कर दिया। सरपंच जी, ऐसी बातें करके आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे लगता है पिछली बातों को भूल जाना ही अच्छा है। भाई नंदिनी तो हमें वैसे ही बहुत पसंद है क्योंकि वो हमारे बेटे को काबू करना बहुत अच्छी तरह जानती है। दरअसल नंदिनी थोड़ी चंचल स्वभाव की है, अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ कर दीजिए। इस घर की बड़ी बेटी ना सही, लेकिन छोटी बेटी को हम ब्याह के लेके जरूर जाएंगे, वादा कीजिए। हम आपको जुबान देते हैं। सावित्री जी, नंदिनी अंदर तैयार हुई होंगी, उसे लेकर बाहर आ जाओ। हाँ। मैं दुर्गेश जी, हमने सुना है कि आपने गांव में बड़ी अच्छी साख बना ली है। हम चाहते हैं इस बार सरपंच के चुनाव में आप अपने गांव से खड़े, बाकी हम सब संभालें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा ये बता, तुम मुझसे कितना प्यार करती? तुम्हारे लिए गाना गुनगुना रही, इतना भी नहीं समझते बुद्धू। फिर भी देख, तुम मेरे बाप की बेटी, अगर कल को मुझ पे कोई मुसीबत आए और तुझे मेरे साथ जाना पड़ा तो कोई शक है तो आजमा लेना कभी भी। तो सच में इतना प्यार करती है मुझसे? हाँ बाबा। अच्छा चल ठीक है। सुनना, अब भी देना। नंदिनी, नंदिनी के बाबू जल्दी आइए। क्या हुआ सावित्री? नंदिनी घर में नहीं है। कहाँ जा सकती है वो? और ये सब सामान? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दुर्गेश जी, आप परेशान मत होइए, हम कुछ करते हैं। अब नंदिनी हमारे घर की बेटी है। अजीत बेटे। जी बाबूजी। अपने आदमियों को ढूंढने पे लगाओ। जी। दुर्गेश के घर में खुशियां दस्तक देने ही वाली कि अचानक खुशियों का माहौल मातम में बदल जाता है। क्या वाकई में इंसान को हर खुशी की कीमत चुकानी पड़ती है? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए हैरतअंगेज एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की इस कहानी में नंदिनी एक चुलबुली और अपने माता पिता की लाडली बेटी, लेकिन नंदिनी के माता पिता को उन पर आने वाली मुसीबत का एहसास तक नहीं था। यूं नंदिनी का अचानक गायब हो जाना किस बात की ओर इशारा कर रहा था? कौन था जो इस घर की खुशियों को मातम में बदल रहा था? आइए देखते हैं। सावित्री चुप हो जाओ, आ जाएगी वो, यहीं कहीं होगी। नहीं, वो कभी नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी? ये क्या कह रही हो? और ये क्या है? मैंने कहा था कि वो कुछ भी कर सकता है। ले गया हमारी बेटी को। कौन ले गया? पंकज। ऐसा है पंकज बाबू, तुम्हारे झांसे में ना ये नंदिनी नहीं आने वाली। मेरा प्यार तुझे झांसा लग रहा है? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। अच्छा ठीक है, चल अपनी आंखें बंद करो। पक्का? हाँ। अरे दे भी दे, अब देता हूँ। छोड़ दो मुझे। बस उठाओ इसे। अपने मरे हुए माँ बाप का तो लिहाज किया होता, गांव की बेटी के साथ मुंह काला कर रहा था। ये गांव एक परिवार की तरह है और गांव के हर लड़के लड़की का रिश्ता बहन भाई जैसा होता है। अगर तू मेरे दोस्त जोगिंदर का बेटा नहीं होता ना तो तुझे यहीं जिंदा कर देता। अब सुन ध्यान से मेरी बात, सांझ होने से पहले ये गांव छोड़कर चला जा, और अगर जिंदा रहना चाहता है तो फिर कभी गांव में अपनी शक्ल मत दिखाना। समझ गया? मुझे माफ कर दीजिए सर। कोई माफी नहीं मिलेगी। गांव वालों, क्या आप लोग मेरे फैसले से सहमत हो?
मुझे माफ कर दीजिए सरपंच। कुछ नहीं पता ये सब कैसे हुआ। हट! इससे अपनी बेटी को नहीं संभाला गया। मेरी इस बेटी की करतूत के लिए मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। बता दे तेरी बेटी कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई। तेरी बेटी ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसको। सरपंच जी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मुझे माफ कर दो अजीत, मुझे माफ कर दो। एक बात कान खोलकर सुनिए, आज से और अभी से अपनी बेटी के चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर दे, क्योंकि जिस दिन मुझे उसके बारे में पता चल गया तो सोच भी नहीं पाएगा कि उसके लाश के टुकड़े इकट्ठा करूं या उसकी चिता के लिए लकड़ियां। उठे ना, उठे ना, कितनी देर है मेरे मारा है। उठिए चंदन भैया, चाबू भैया, मेरी मदद कीजिए ना, आइए मेरी चंदन भैया, चाबू भैया, चाबू भैया मदद कीजिए ना। अरे चंदन भैया, चाबू भैया, अरे कोई तो मेरी मदद करो, अरे कोई तो मेरी मदद करो। इस बार वो अगर आया ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। ये बात नंदिनी को पता नहीं चलनी चाहिए। क्या है बापू, हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं बेटा, कुछ नहीं। बापू आपके हाथ में जो भी है ना, मुझे पता है वो क्या है, और ये भी पता है कि उसमें क्या लिखा है। तुझे कैसे पता है? क्योंकि ये लेटर मैंने लिखा है। आज 1 अप्रैल है और पिछले साल आपने मुझे बुद्ध बनाया था, याद है ना? तो इस साल मैंने बदला ले लिया। भगवान का लाख लाख शुक्र कि आपको होश आ गया। अच्छा होता अगर मुझे होश ही नहीं आता। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? भगवान सब ठीक कर देगा। ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ो छोड़ो सावित्री, मैं बेइज्जत होकर जीना नहीं चाहता हूँ। सावित्री मैंने फैसला कर लिया, अब मुझे मरना है, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। पागल हो गए क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। छोड़ो। मरना चाहते हैं ना, तो हम साथ में मरेंगे। ठीक है। सावित्री, सरिता बिटिया का फोन, बात करो। हेलो माँ, प्रणाम माँ। एक खुशखबरी देनी है आपको। आप नानी और बापू नाना बन गए हैं। नाना बन गए आप? नाना बन गया? ये रहे तुम्हारे खाद के पैसे, खूब मेहनत करो और किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक आ जाओ। जी चाचा, धन्यवाद। राम राम। वक्त बड़ा बलवान होता है सावित्री, गहरे से गहरे जख्म को भी भर देता है। सही कह रहे हैं आप।
गांव के लोग पहले की तरह फिर से आपका मान सम्मान करने लगे हैं। अब किसी तरह नंदिनी का पता चल जाए कि वो कहाँ है, किस हाल में है। सावित्री, हमने तुम्हें 1000 बार टोका है कि उस लड़की का नाम मत लिया करो हमारे सामने। वो कहाँ है उसका इंतजार हमें भी बड़ी बेसब्री से। आज नहीं तो कल हम उसका पता जरूर लगाएंगे। बेटा, ये तूने क्या हाल बना रखा है अपना? आज तेरा जन्मदिन है और तू यहाँ इस हाल में। अरे अपने यार दोस्तों के साथ जा, कहीं घूम फिर, बाहर जा। जन्मदिन? आज मेरा जन्मदिन है बाबूजी। फिर तो ये बिल्कुल ठीक है ना बाबूजी? किन दोस्तों की बात कर रहे हैं आप बाबूजी? वो दोस्त जो मुझे हमेशा इस बात का ताना देते रहते हैं कि मेरी होने वाली बीवी रिश्ते वाली रोज ही मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई, और आज इतने दिनों के बाद भी उससे ढूंढ भी नहीं पाया। बेटा, 1 साल से हमारे आदमी उस लड़की का पता लगाने के लिए खोजबीन कर रहे हैं। बस एक बार उसका पता लग जाए फिर देखना। बाबूजी, जैसे ही उसका कुछ पता चले, मैं जब तक अपने इन्हीं दोनों हाथों से जान से नहीं मार देता, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा बाबूजी। अरे कैसे हो विजय जी? अरे बढ़िया हूँ, आप बताइए। अच्छा हूँ, माफी चाहूंगा आपको इंतजार करना पड़ा। अरे कोई बात नहीं, वो नंदनी की रिपोर्ट लेने गया। अच्छा हाँ, ये रहा आपका इस महीने का किराया। अच्छा अच्छा, कोई पूछ रहा था आपके बारे में? मेरे बारे में? हाँ, क्या नाम बताया था? यही तो था। खैर, मैं निकलता हूँ। थैंक यू विजय जी। शुक्रिया। नंदिनी, नंदिनी। अरे आगे क्या आया रिपोर्ट में? रिपोर्ट्स अच्छी हैं। बस 3 महीने और फिर हमारा बच्चा इस घर को खुशियों से भर देगा। अगर लड़का हुआ तो नयन नाम रखेंगे, और अगर लड़की हुई तो लक्ष्मी। काश आज हमारे साथ तुम्हारे माँ और बापू भी होते। क्या समझा तू? क्या समझा तू? मेरी बेटी को भगा कर यहाँ रखेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबू मार डालो तुम। इससे पहले मुझे मार दीजिए, मेरे बच्चे को भी मार दीजिए। बापू, मैं मानता हूँ कि हमने भाग के आपको बहुत दुख दिया, लेकिन एक बार हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाए, हम गांव में आके सबसे माफी मांगेंगे। ना बेटा, ऐसी गलती कभी मत करना। वो लोग अभी भी तुम्हारे जान के दुश्मन हैं। तुम लोग यहाँ हंसी खुशी रह लो। हमारा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ हमेशा रहेगा। आज रात को ही हम गांव के लिए निकल जाएंगे। आखिर तुम्हारी माँ को भी खुशखबरी देनी है ना। आओ बच्चे, मेरे पास आओ। नंदिनी से मुलाकात हुई आप? हाँ हाँ। कैसी है वो? नंदिनी बहुत अच्छी है, बहुत खुश है। ये पंकज बहुत अच्छा लड़का है। सच? एक और खुशखबरी है। क्या? तुम दोबारा नानी बनने वाली हो। सच? नंदिनी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। बहुत दिन हो गए उसे देखे। मुझे मिला दीजिए ना उससे। अगले हफ्ते मैं तुम्हें जरूर लेके जाऊंगा, लेकिन इस बात की खबर गांव में किसी को नहीं होनी चाहिए।
सरपंच जी दुर्गे का नंदनी से मिलकर आया और 7 दिन बाद दोबारा उससे मिलने जाने वाला। मुकुल, ये ले, ये तेरा इनाम। नंदिनी, गांव की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने की सजा का वक्त आ गया है। नंदिनी अपने परिवार वालों से दूर पंकज के साथ एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रही थी, लेकिन दुर्गेश ने भी आखिरकार अपनी बेटी का पता लगा ही लिया। लेकिन नाना बनने की खुशी ने उसकी बेइज्जती का बदला लेने की आग को ठंडा कर दिया। लेकिन क्या सरपंच धर्मपाल और अजीत भी दुर्गेश और नंदिनी को माफ कर देंगे या अपनी रूढ़िवादी सोच के चलते उनकी खुशियों को छीन लेंगे? आखिर यहां से नंदिनी की जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली? क्या एक पिता का प्यार अपनी बेटी को इस आने वाले तूफान से बचा लेगा या सरपंच के बदले की आग में नंदिनी जल कर राख हो जाएगी? आइए देखते हैं। और ये सारी चीजें तुम्हारी माँ की पसंद की हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के काम आएगी। और हाँ, तुम्हारी माँ ने ये दिया है नजर बट्टू। ये सभी चीजें बहुत सुंदर हैं। अच्छा एक बात बताइए, माँ मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तो क्या है ना, वो इतनी उतावली हो गई कि सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई और डॉक्टर ने उसे 1 महीना आराम करने को कहा है। क्या? मुझे कुछ नहीं सुना बापू, मुझे माँ से मिलना है बस। पहले उसे ठीक होने दे, फिर मिल लेना। नहीं बापू, शादी के बाद मेरे पहला गणपति है और ये गणपति मैं माँ के साथ ही मनाना चाहती हूँ। पंकज बेटे, अब तुम ही से समझाओ, वहाँ तुम दोनों के जान को खतरा है। बापू, आपको लगता है ये मानेगी? बापू आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ से सुबह ही निकल जाऊंगी और रात तक पहुँच भी जाऊंगी और सुबह होने के पहले गांव से निकल जाऊंगी। गांव वालों को पता ही नहीं चलेगा कि मैं आई थी। नंदिनी बेटा, हम अब भी कह रहे हैं, गाँव मत जाना, मत जाना गाँव। नहीं बापू, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। अरे पंकज, तुम यहाँ? जी विजय जी, अब घर नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? अरे 2 आदमी आए थे तुम्हें ढूंढते हुए, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि तुम और नंदिनी गांव गए हुए। कितनी देर पहले की बात है? जब तुम और नंदिनी टैक्सी से निकले उसके 10 मिनट के करीब बाद। दिखते कैसे थे? मतलब कुछ नाम बताया? मतलब नाम तो बताया था, क्या था? धर्मपाल। मैं चलता। फोन उठाओ। हेलो, हाँ पंकज बोलो। तुम फोन क्यों उठा रही थी? अरे इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? नंदिनी, सरपंच जी को पता चल गया है और वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ पंकज, एक कार हमारा पीछा कर रही है, अब क्या करो? काम करो, तुम कैसे भी करके उस कार को चकमा देके वहां से निकलो। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ और तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो। अच्छा ठीक है भैया, वो हमारे पीछे आ रहे हैं, जल्दी भगाइए गाड़ी को। भैया वो गाड़ी दिख नहीं रही है, एक काम करो, तुम यही रोको। हाँ यही रोको ना। हेलो, हाँ पंकज,
हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने चकमा दे दिया है। मैं लोकेशन भेज रही हूँ, तुम पुलिस को लेके जल्दी से आ जाओ। हाँ यहीं से आवाज आ रही है। अगर मोबाइल यहाँ पे है तो वो भी यहीं होगी। नंदिनी, 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 उठो नंदिनी। मार दिया मेरी नंदिनी को, मार दिया उन जालिमों ने। हवलदार, सरपंच आओ, उसके बेटे को तुरंत पकड़ के लाओ और एम्बुलेंस भेजो बॉडी को ले जाने के लिए। आप क्यों रो रहे हैं? कौन है आप? इंस्पेक्टर साहब, मैं उस बदनसीब लड़की का बाप हूँ। मैंने ही मारा उस लड़की को। क्यों मारा? मैं नहीं चाहता था कि वो दोबारा गांव आए। इन बच्चों की छोटी सी नादानी ने इतने साल में जो मैंने इज्जत बनाई, उसको सारे गांव वालों के सामने तार तार कर दिया। मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। आखिर में मैंने उसे मार दिया। इंस्पेक्टर साहब, अरे बाबू, आप वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए मुझे मारने के लिए। इसलिए मैं तुझे गांव जाने से मना कर रहा था। बापू, वो गांव मेरा है। पंकज ने पुलिस को फोन कर दिया, वो लोग आते ही होंगे। पुलिस के साथ मैं गांव जाऊंगी और सबको दिखा दूंगी कि कोई मुझे मेरे गांव से अलग नहीं कर सकता है। नंदिनी, मैं तुम्हें गांव जाने से रोक रहा हूँ और तुम गांव जाने की जिद पर अड़ी रही हो। मैं तुम्हें गांव जाने नहीं दूंगा। बापू, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। मैं गांव जाऊंगी और हर हाल में जाऊंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा। आप भी मुझे नहीं रोक सकते हैं। नंदिनी, 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 तुझे 1000 बार बोला, हाँ? मेरी बात मानेगी नहीं? नंदिनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नंदिनी, मेरी बात नहीं मानेगी तू? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुझे? नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी अब इस दुनिया में नहीं रही। आखिर कब तक हम इन झूठी परंपराओं और अपने झूठे स्वाभिमान को सही साबित करने के लिए अपनों की बलि देते रहे? क्या हम सिर्फ कैलेंडर में ही 21वीं सदी में जी रहे, या इसकी वास्तविकता से भी हमारा कोई लेना देना है? आखिर कब तक इस तरह की झूठी और खोखली परंपराएं हमारे खून के रिश्तों को शर्मसार करती रही? कब तक? बहरहाल पुलिस ने दुर्गेश को नंदिनी
और उसके बच्चे की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने सरपंच को भी कड़ी फटकार लगाई और साथ ही इस तरह की प्रथाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए कड़े कानून पास किए गए। दोस्तों, वक्त आ गया कि हम एकजुट होकर इस तरह की प्रथाओं का विरोध करें, झूठी मान मर्यादा का त्याग करने की सलाह देते हुए अब मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।